जो ये 15 चैप्टर हैं अपने मैथ्स में, तो इसमें हर एक चैप्टर में कुछ तो पूरे चैप्टर ही हट गए हैं और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कुछ भी नहीं हटा है, कुछ में कुछ पार्ट हटे हैं। तो अपन चैप्टर फर्स्ट समझते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी टॉपिक हटी है। जैसे देखो क्या है, जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, तो रियल नंबर में 4 एक्सरसाइज हैं। रियल नंबर में 4 एक्सरसाइज हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो वो बेस्ड है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये दोनों हट गया, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी हट गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी हट गया। तो इसका मतलब ये पूरी एक्सरसाइज जो 1.1 एक्सरसाइज है तो पूरी हट गई। मतलब इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नहीं करने हैं और उस एक्सरसाइज के जो पहले जो एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं करना है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 1.2 है ये पूरी करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसका यूज करके अपने को एलसीएम एफसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो वो पूरा पढ़ना है। तो 1.2 एक्सरसाइज और उसके पहले जो एग्जाम्पल हैं तो वो पूरे करने हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो वो पूरा करना है, वो रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। और जो 1.4 एक्सरसाइज है जिसमें क्या डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ये भी एक्सरसाइज हट गई है। मतलब इसमें जो 4 एक्सरसाइज हैं रियल नंबर में, चैप्टर फर्स्ट में जो 4 एक्सरसाइज हैं तो उनमें 2 एक्सरसाइज हट चुकी हैं, 1.1, 1.4। तो ये एक्सरसाइज भी नहीं करना है, इनके पहले के एग्जाम्पल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड में क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 3 एक्सरसाइज हैं। देखो ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ तो इसमें जैसे 2 एक्सरसाइज है ना, तो इन 2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करेंगे फिर, इसलिए कि इसी से क्वेश्चन आना है। तो इसमें ये ना पूछना फिर कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें फिर एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सब कुछ कर लेना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है इसमें 3 एक्सरसाइज थी। तो फर्स्ट जो है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए है, तो ये अपने को करना है, ठीक है। और ये सेकंड एक्सरसाइज भी करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहाँ पे अपने को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। और एक उसी का अपोजिट है, सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा इसमें। तो ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। और ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है तो ये हट चुका है। मतलब एक्सरसाइज 2.3 थोड़ा सा यही तो ठीक ठाक इसमें क्वेश्चन थे, तो ये एक्सरसाइज हट गई, इसमें तो कुछ दम है नहीं। मतलब सेकंड चैप्टर में एकमात्र एक्सरसाइज पढ़नी है। मतलब देखो यहाँ पे देखो इस बार मार्क्स लाना बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ थोड़ी था कि जहाँ से कटेंगे नंबर वही हट गया है। यहाँ सेकंड चैप्टर में थोड़ा दम था, 2.3 में यही एक्सरसाइज हट गई, ठीक है। चैप्टर थर्ड जो है क्या है, चैप्टर थर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें 3.1, 3.2 और 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक 6 एक्सरसाइज हैं। तो 3.1 अपने करना है, लेकिन ये है कि 3.1 से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती हैं। सिर्फ इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ये भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती हैं। 3.2 ये करना है और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। 3.3 भी करना है, 3.4 भी। ये ग्राफिकल मेथड से हैं, ग्राफिकल मेथड हैं 2 एक्सरसाइज में, तो ये दोनों करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बहुत है, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएगा। 3 एल्जेब्रिक सोल्यूशन, 3 मेथड सीखते हैं एल्जेब्रिक सोल्यूशन में अपन। तो इसमें 2 मेथड हैं, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.4 में एलिमिनेशन मेथड और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यही हट गई। मतलब 3.5 बिल्कुल नहीं करना है और 3.6 करना है, ये भी करना है, ठीक है। चैप्टर 4 में अच्छे समझेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं हटी है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक्सरसाइज नहीं हटी है। इसमें 4 एक्सरसाइज पढ़ना है तो पढ़ना चारों है, लेकिन 4.1 में क्या है, चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पढ़ना है। 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन करना है, तो ये भी है।
इसमें 4.3 में दो मेथड हैं, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक क्या, और फार्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एक और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट गई है, मतलब 4.3 पूरा करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है ना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से क्वेश्चन करना है। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फर्स्ट ही हट गया है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उसके साथ जो उसके जो पहले एग्जाम्पल नहीं है 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस बार हट गए हैं तो वो भी नहीं करना है। ये एग्जाम्पल जो 7, 8, 9 नहीं है, इधर एग्जाम्पल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, तो ये भी नहीं करना है। ये सभी में क्या करना है, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना था, ये एग्जाम्पल भी नहीं करना है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं हटता तो 100% इसी एग्जाम्पल में से कोई एक क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर में है कि फर्स्ट चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज करनी है, 1.2, 1.3, और सेकंड चैप्टर में फिर 2.1, 2.2 और इधर 3.4 छोड़ना है। और उधर क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिर जहाँ जहाँ जिस एग्जाम्पल में 7, 8, 9 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, चैप्टर 4 का हटा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटी है। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको अच्छे समझो तुम। ठीक है, इसको ये तो समझ रहे हो, नोट करना है, तो टिक कर लिए हो। ठीक है, अब चैप्टर 5 में देखो, चैप्टर 5 में कुछ भी नहीं हटा है, एपी है, अब पूरी की पूरी एपी पढ़ना है आपको। चैप्टर 6 में 6.4 एक्सरसाइज हटी है, इसको कंफर्म कर लो। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रिलेशन होता है वो चीज़ हटी है। चैप्टर 6 में 6.4 हटा है, चैप्टर 7 में 7.3 नहीं करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर 8 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 8 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 9 भी पूरा पढ़ना है, चैप्टर 5, 8, 9 में कुछ भी नहीं हटा है, 5, 8, 9, 10 में भी कुछ भी नहीं हटा है, एपी में कुछ नहीं हटा है, 6 में 6.4 एक्सरसाइज हटी है, इसको कंफर्म कर लो अच्छे से। हाँ भेजूंगा। 6.4 हट चुका है। ठीक है, अब चैप्टर 5 में 8 में 9 में 10 में कुछ भी नहीं हटा है, सब कुछ पढ़ना है। अब चैप्टर 11 में तो पूरा चैप्टर ही हट गया है, कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस हो गया। चैप्टर 11 में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे चैप्टर 12 भी पूरा पढ़ना है। और चैप्टर 13 में सिर्फ आपको 13.4 नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है चैप्टर 13 में। ठीक है, और चैप्टर 14 में मेन मीडियन मॉड पढ़ना है, 14.1 to 3, 14.4 ग्राफ नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 15 पूरा पढ़ना है। जो चैप्टर रिड्यूस नहीं हुए हैं वो देख सकते हैं। चैप्टर 5 पूरा पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9, 10, 12, 15। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं रिड्यूस हुआ। ये 6 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कुछ भी नहीं हटा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। और आगे के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं 11th 12th के लिए, समझ रहे हो। चैप्टर 5 में एपी, 11th में एपी जीपीएचपी पढ़ना होगा, और जेई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हो, हर एक चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी एप्लीकेशन की। सर्कल में भी कुछ नहीं हटा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्कल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का नाम है, तो उसमें ट्राइंगल, सर्कल सबका क्वाड्रिलेटरल पूरा 2D में सब कुछ आ जाता है इसमें। चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी सब कुछ पढ़नी है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि पढ़ना क्या क्या नहीं है, ये ऐसे चैप्टर नहीं तो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अब जो अपने को पढ़ना है उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। अब 10th एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अपन पूरा कुछ पढ़ेंगे। अब संडे को एक स्पेशल क्लास अपनी होने वाली है ना, तो उसमें फिर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर के बारे में एक्स्ट्रा भी।